अगर बिटा कराटे ओपनली किया था, मैंने 25 मारे, और 25 के बाद इफ यू लुक एट बिटा कराटे's एक्चुअल वीडियो, ही सेज 25 तक तो मुझे याद है, 25 के बाद मैंने गिनती ही नहीं गिनी। फैक्ट ये है कि हम जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी मतलब कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ उसका ट्रिब्यूनल बैठे, हमें रेस्टोर किया जाएगा, एंड हमारी उम्मीद भी है, इफ नॉट दिस गवर्नमेंट देन हु। ऐसा क्या कश्मीर में हुआ? 2-3 रात में 5 लाख लोग निकल गए यार, 3 लाख घर बार छोड़ के। ऐसा कुछ तो एक रात में हुआ होगा। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और हम बात करने वाले हैं आज कश्मीर फाइल्स पर। ये फिल्म आई, इसने तमाम देश के लोगों के बीच वो भावना फिर से जगा दी, वो दर्द फिर से जगा दिया। वो व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, वो कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को समझ रहा है। लेकिन इस दर्द को हम और नज़दीक से समझे, इसके लिए हमने दो खास मेहमान अपने साथ बुलाए हैं। हमारे साथ संजय कौसर हैं, सर सीनियर पत्रकार हैं। डॉक्टर मनोरमा बख्शी हमारे साथ हैं, ये भी इस पूरे मामले पर अपनी अच्छी समझ रखती हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर कश्मीर फाइल्स को ये किस तरह से देखती हैं, और क्या जिसे कहा जा रहा है कि नंगा सच है या फिर ये पूरा सच है, तो क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स जो है वो पूरा सच है। तो सबसे पहले सर, मैम आपसे शुरू करेंगे कि आप इस फिल्म को किस तरह से देखती हैं। मैं एक्चुअली इस फिल्म को एक कश्मीरी पंडित्स की गाथा की तरफ से देख रही हूँ। मैं इसको देख रही हूँ कि जो कश्मीरी पंडित्स ने अभी तक चुप्पी साधी की। इन 32 सालों में मेरा ये अनुभव था, क्या कोई भी एक फिल्म डायरेक्टर नहीं ऐसा बना, ऐसा इंसान है, ऐसी मतलब शख्सियत है जो हमारे बारे में, हमारा नैरेटिव, हमारी कहानी क्या हम पे बीती, क्या इन 32 सालों में हम पे बीती, और क्या हम पे बीती। मैं सिर्फ 1990 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले मतलब जलजला जब आया 1990 का, उससे पहले एक अंडरकरंट चल रही थी 1988 से। तो वो जो जलजला की करंट थी, 1989 में टिकलाल टपलू जी की डेथ हुई। एंड टिकलाल टपलू जी मेरी बहुत अच्छी मतलब कॉलेज फ्रेंड थी मेरी, बचपन से हम खेलते थे, उनके घर में हम जाया करते थे। तो मतलब इट वॉज सच अ शेकन थिंग, लाइक कि जिनके यहाँ मैं जस्ट एक दिन पहले गई हूँ, अगले दिन मैं सुन रही हूँ कि उनकी डेथ हो गई। इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड जो तब इस्लामिक जिहादिस्ट थे, उनका ये पर्पस नहीं था कि मतलब कत्ले आम, वो ये कत्ले आम तो करना ही था, बट इट वॉज लाइक दैट यू किल वन, यू टेरराइज एंड डेमोनाइज 1000। मतलब जब हमारे घरों में, जब हमने अपने कजिन्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, उनको देखा कि उनके साथ क्या हो रहा है, या आपने कुछ मौतें खुद देखी, सड़कों पे देखी, या आप इमेजिन कर रहे हो 18-19 साल की लड़की, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप उस वक्त 18 साल 19 साल की? I had just finished my college. I was supposed to join the university. And उस वक्त हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमें बताया जाता था कि आप बिंदी करके निकलो। And at that moment, like दुखर रानी मिलत, उसकी थी एक ईशा अंद्राबी, she was the terror group kind, and उसने एक फतवा काइंड ऑफ जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया गया था कि कश्मीरी पंडित लड़कियों को टू सॉर्ट ऑफ लाइक सेगमेंटाइज, उनको अलग दिखने के लिए आप बिंदी लगाया करो। एंड मुस्लिम्स को ये कहा गया था, अगर तुमने मतलब बुर्का नहीं पहना तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर एसिड फेंका जाएगा। सो दीज वर एक्चुअली टू सॉर्ट ऑफ लाइक सेगमेंटाइज कि भैया इनको अलग से रख लो, कश्मीरी पंडित फीमेल्स, क्योंकि ऐसे ही तो नारे थे। एंड एक ऐसा वाक़ा था 1990 का, जब हमने पूरे मोहल्ले में एक दहशत, एक ऐसा मतलब यू कैन से रूमर फैला गया कि इन्होंने लड़कियां चुनी हैं। अब कश्मीरी हर एक औरत, चाहे मुस्लिम हो या पंडित हो, ठीक ठाक ही दिखने में है, तो माँ बाप को डर लगा, फियर साइकोसिस था। इट वाज दैट काइंड ऑफ ए मोमेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली आज तक अगर हम बात करेंगे, कश्मीरी पंडित में से किसी ने भी एक्चुअल नैरेटिव नहीं कहा गया था। हम बताते थे इधर उधर एक एक की कहानी। कश्मीर फाइल्स की अगर हम बात करेंगे, I mean, how much he could have sort of got together in 3 hours. 3 घंटे में अग्निहोत्री जी कितना समेटते हैं। ये कुछ फाइल्स है, चंद फाइल्स। इट इज 100% नैरेटिव। जब मैं ये फिल्म देख के आई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था ऑन माई फेसबुक अकाउंट, ये नंगा सच है। कश्मीरी पंडित सा नंगा सच, जिसको मैं सुनना चाहती थी, जिसको मैं कोशिश करती थी, प्रे करती थी कि कोई एक ऐसा बंदा आ जाए सामने जो हमारे नैरेटिव को सही तरह से बयान करे।
इससे पहले भी काफी कुछ डायरेक्टर्स आए, विदु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म आई, एंड देयर वर कपल ऑफ मोर डॉक्यूमेंट्रीज, बट दे वर फिल्म सी, मतलब आप अगर उसको देखोगे वो बिल्कुल यू कैन से फिल्मी टाइप का, कि ठीक है, दे हैव टू अर्न द मनी, बट दिस फिल्म इज मोर अबाउट द ऑथेंटिसिटी, दिस फिल्म इज मोर अबाउट कश्मीरी पंडित्स, दिस फिल्म इज मोर अबाउट एवरी सिंगल कश्मीरी औरत। मैं अपनी माँ को देख रही हूँ बादशाह सुम्पली में, उस माँ को, उस कश्मीरी पंडित औरत को जिसने अपने घर को समेटने से बचाया, मतलब समेटे हुए रखा, एक एक टेंट में, एक एक रूम हटमेंट्स में, जब इतने सारे लोग आए, लाखों में आए जम्मू में, जगह जम्मू की भी, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, आप इमेजिन कर सकते हो कि इट वाज फ्लडेड विद कश्मीरी पंडित्स, एंड एट दैट मोमेंट आई सी इन दैट गर्ल माय मदर, आई सी इन दैट गर्ल माय मासी, क्योंकि उस लड़की ने, आई मीन अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बादशाह की बात करते हुए, जब वो गाती थी अपने बच्चे को, हो करियो कन के दूरो, आई हैव मिस दिस सॉन्ग अजीत, आई हैव मिस दिस सॉन्ग, माय मदर यूज्ड टू सिंग इट। आई मीन अगर आप ये बातें कर रहे हैं, आई एम सॉरी, शायद सारे कश्मीरी पंडित इस वक्त बहुत इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी गाथा हमने छुपा के रखी। इन्होंने जो दर्शन कुमार जी का रोल है वो गलत नहीं दिखाया है, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कश्मीरी पंडित्स की दो ही चीज थे, एक एजुकेशन थी और एक इज्जत थी, एंड हमारी माओ बहनों ने कोशिश की कि इन दोनों को समेटे रहे। उन्होंने एजुकेशन पे तवज्जो दी। डू यू रिमेंबर ऑल कश्मीरी पंडित्स यूज्ड टू वेयर डेजोरू, दे सोल्ड दैट डेजोरू सो दैट उनके बच्चे पढ़े, मतलब अपने स्वाह को, we used to keep that in golden thread rather than keeping it in golden thread. I have so many of my friends mothers who sold that, कि वो मतलब क्लॉथ का लगाने, कॉटन का लगाने लगी, वो थ्रेड का बनाया, so that they can give education to their children। ये वो कहानी है। आज तक किसी ने उन छोटे छोटे मुद्दों पे बात नहीं की। एक ही कमरे में आप इमेजिन कर रहे हो, आप सोते भी हो, आप खाते भी हो, आपने एक मंदिर की जगह भी रखी, आपने एक सालिग्राम को भी रखा, और आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हो। हाउ इट माइट हैव हैपेंड, कैन यू इमेजिन अजीत? शायद इस मुद्दे पे आज तक किसी ने बात नहीं की। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने वो क्या छुआ है उस कश्मीरी दर्द को, क्योंकि 32 साल बाद कोई आपके बारे में बात कर रहा है। जब बीच में और भी फिल्में आई तो लोगों ने बात कही कि ये कश्मीर पे फिल्म बन रहा है, कश्मीरी पंडितों पर बन रहा है, लेकिन शायद ये वो कनेक्ट पुरानी फिल्में ना बना पाई या इतना ना बना पाई, लेकिन ये फिल्म क्या लगता है कि पूरी तरीके से कनेक्ट बना पाई है। आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन सर आप भी बताइए कि आप भी वहीं से हैं, आपने क्या कुछ देखा और इस फिल्म को देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैं आपको, जैसे इन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये कश्मीर जो है ग्रीफ का समंदर है, जितनी इसमें कूदोगे, गोते लगाओगे, उतना ये और बाहर आएगा। तो ये एक जगह से सब समेटा हुआ था। इस फिल्म ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां सब कम्युनिटी एक साथ जाके ग्रीव कर रही, एक साथ मिलके, एक साथ बैठ के सोच रही है। बिकॉज इतने साल तक हम लोगों ने क्यों नहीं बोली ये बात, हम कहते हैं, दूसरा क्या बोलेगा, हम खुद ही नहीं बोल पाए। इसलिए नहीं बोली क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो भी कहीं चाकू बंदूक ना उठा दें। हमने उनको चाकू बंदूक से दूर रखने के लिए, ताकि वो कलम उठाए और वो पढ़े लिखे, और इसलिए हम लोग ये चीजें बातें नहीं। लेकिन अब ये मूवी ने क्या कर दिया, इसने एक सच में नंगा सच दिखा दिया, ओपन बेयर हकीकत। और हर कैरेक्टर में आप किसी न किसी कैरेक्टर के साथ आप जुड़ जाते हो, आप अपने आप को रिलेट करते हो। अब जैसे इसको नैरेटिव आप कहोगे, नेशनल नैरेटिव, या देखेंगे हम उसका एक पहलू आप देखोगे उस गाने का, और हमारे पहलू से देखोगे तो दूसरा पहलू दिखेगा। इसके दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने नैरेटिव से देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी मामी, छोटी मामी, उनका छोटा भाई 29 ईयर ओल्ड टेलीकॉम इंजीनियर, सपरू, उसको वीवीआईपी एरिया में ड्यूटी थी।
अब वहां पे उन्होंने कुछ वो डब्बे वब्बे जो होते हैं फोन के वो जला दिया, तो उसको फोन आया भाई इसको रेस्टोर करो, उसने रेस्टोर किया। तो वहां पे मोहल्ले में लोगों ने फैला दिया ये एजेंट है, ये एजेंट है। उसकी शादी 4-5 साल पहले हुई थी, मैंने देखा है, मैं उस शादी में भी गया था, मैं बहुत छोटा था, छोटा मतलब कॉलेज वॉलेज में रहा हूँगा। उसको उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी, उसने सूट सिलवाने के लिए हमारे एरिया में जहां मैं रहता था वहां से 200-300 मीटर दूर एक गैलेक्सी टेलर शायद था, अच्छे सूट सिलता था, उसको दिया था ऑर्डर। लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई तो इसलिए वो सूट कलेक्ट करने नहीं गया। और एक दिन वो वहाँ पे जब फादर के डेथ वेथ के बाद में ऑफिस ज्वाइन किया, वो वहाँ उसी टेलर के पास सूट कलेक्ट करने गया। वहाँ पे बाहर एक जो दूध बेचने वाली होती हैं सड़क पे, मेन वहाँ पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी है, जो पनीर वनीर बेचती हैं दूध वाली, वहाँ पे उनको गोलियों से भून दिया सड़क पे। 29-30 साल का सपरू। उस समय उसका एक बच्चा 6 महीने का था, दूसरा बच्चा 3 साल का था। उनकी वाइफ वहां पे, उन्होंने उस समय मारने के बाद बताया अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो वो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो 2-3 घंटे तक कहते हैं वहीं पे बेचारा तड़प तड़प के मर गया। उसका फिर पोस्टमार्टम मीन्स ऑटोप्सी हुई। ऑटोप्सी के बाद पुलिस वालों ने कहा कि भाई अगर इसको आप घर ले जाओगे हम लोग सिक्योरिटी वगैरह के पंगे हो जाएंगे, इसको सीधा शमशान भूमि ले जाओ। शमशान भूमि 20-25 लोग चले गए। जब उसको करणनगर एरिया में शमशान भूमि में उसका दाह संस्कार हो रहा था, उसकी माँ ने उसका स्नान करते हैं ना शमशान भूमि में, उस समय बाहर लोग खड़े हुए तालियां बजाने लगे और फायरिंग हुई। उसका जो छोटा बच्चा है, अगर उसकी जो वाइफ है उनको ये कहानी सुनाती जो आपने फिल्म में देखी, तो उसका छोटा बेटा न्यूरो सर्जन है, वो मेदांता में था, अब वो किसी और हॉस्पिटल में, और बड़ा बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर उनको भी हम पत्थर पकड़ा देते और वही कहानी बार बार सुनाते तो वो भी आज बिट्टा कराटे दूसरे बन गए होते। लेकिन उनकी जो समझ हमारी माताओं की, बहनों की, कि भाई एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है। अब देखिए 2 चीज, एक छोटी सी चीज और एक चीज बताना चाहूंगा आपको। जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, अफगान माइग्रेंट्स आते हैं, आई थिंक कश्मीरी माइग्रेंट को ज्यादा दर्द होता है, वो रिलेट करता है यार इनके साथ भी वही हुआ। वो ये नहीं देखता ये हिंदू मुसलमान है। यूक्रेन में जब देखता है उसको दर्द हो रहा है। अब ये दूसरी इसको नजरिए से देखिए, यूक्रेन में जंग है, 20 दिन में 20-25 लाख लोग निकले। ऐसा क्या कश्मीर में हुआ 2-3 रात में 5 लाख लोग निकल गए यार, 3 लाख लोग घर बार छोड़ के। ऐसा कुछ तो एक रात में हुआ होगा जो कि आपने, अगर हमने बताया भी नहीं, आपने पूछा कम से कम भाई ऐसा क्या हुआ। अगर आप मकान बनाते हो 2-3 साल लगते हैं, उस पर थोड़ा सा कोई कब्जा करता है, अब उसको खून हो जाता है, कत्ल हो जाता है, बंदूकें चलती हैं। यहां तो आप घर बार, सर्टिफिकेट, पढ़ाई लिखाई, सब सोना तोना छोड़ के सब भाग गए। दर्द ये नहीं है कि हम लोग भाग गए, ये एक एस्पेक्ट है उसका। दर्द ये है कि यार एक बाहर वाले आदमी ने इसमें मूवी बनाई और हमको हमारा ही दर्द दिखाया जो हमारा है, और किसी और ने 30 साल, बॉलीवुड में 1000 मूवीज तो बनती होंगी एक साल में, वैसी जैसे आप इसको ये हिंदू मुसलमान से मत देखिए। मुस्लिम्स की भी ट्रेजेडी अपनी है, उनकी भी ट्रेजेडी दिखाओगे बहुत लोगों की वैसी होगी जैसे हमारी होगी। मैं थोड़ा सा डिफर लेकिन करूंगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों की, जैसे कोई एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको ट्रेजेडी देखो यार, ये हुआ 5 लाख लोग निकाले गए, एक रात में निकले, क्यों निकले? वो जो है जहां वो एक कनेक्ट बनाता है, क्यों आप लोग बोल रहे, अब जहां भी कहीं जाइएगा, आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखिए सब यही बातें, वही फोटो चल रही है। आप उस ग्रीफ को एक फिर से जी रहे हो यार, आप उसमें एक, अब हो सकता है हम 20-30 साल में स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को कहीं तक देखने के लिए, अभी भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन अब
जब हमको एक साथ एक बैक में एक नंगे सच के सामने खड़ा कर दिया, तो हम वो अब आप समझ नहीं रहे हो आप व्हाट नेक्स्ट। अगर आप कहोगे इसके आगे क्या, हमको किसी को जवाब ही नहीं होगा। कल तक हो सकता है कोई बोले वापस जाएगा, क्या कहाँ जाएंगे? वही जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। क्या करोगे वहां? किसके पास जाओगे? क्या करोगे वहां पे? लानत में साला ऐसी चीज। अजीत, थोड़ा सा आई वुड लाइक जी। टू ऐड हियर, क्योंकि आपने पूछा कि पहले वाली फिल्म्स में क्या कमी थी या क्या डिफरेंट इन्होंने किया कि इट हैज टच्ड कॉर्ड विद एवरी कश्मीरी पंडित। वो कॉर्ड, टू बी फ्रैंक इनफ, इससे पहले जो आई थी शिकारा विदु विनोद चोपड़ा की, तो उसपे काफी कश्मीरी पंडित्स ने रिजेंटमेंट दिखाया। रीजन ये है उन्होंने उसमें प्यार दिखाया। मैं अजीत आज आपको बोलना चाहूंगी, मैं अपना बचपन, अपना यूथ, अपना एडोलसेंट मैं सब खो चुकी हूँ। मैंने रोमांस नहीं देखा, मैंने लव नहीं देखा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो उन्होंने दिखाया था, विदु विनोद चोपड़ा ने रोमांस दिखाया था। आई डोंट थिंक हाउ मेनी ऑफ पीपल ऑफ आवर जनरेशन बिटवीन 40 to 50 जनरेशन जिन्होंने ये झेला है, जो उस वक्त उस वर्ग के साथ थे। जब ऐसी फिल्म आती है ना एंड आप उसको दर्शाते हो कि वहां रोमांस बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारी औरतें, माताएं, जैसे संजय ने कहा, वी वर बिजी नर्चरिंग आवर किड्स। हमने अपने बच्चों तक वो दर्द नहीं जाहिर करने दिया। और रीजन है, जैसे दर्शन कुमार का इन्होंने इसमें दिखाया, दर्शन कुमार को पता ही नहीं था। आजकल की जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वी आर टुडे फीलिंग दैट वॉइड, वी आर एक्चुअली फीलिंग द वॉइड, क्योंकि हमने उन तक वो जाहिर नहीं करने दिया। एंड आज की डेट में हमारी जनरेशन बोलती है हाँ, मुस्लिम्स के साथ भी उतना अत्याचार हुआ। मुस्लिम्स भी अगर आप 1000, 2000, 3000 मरे तो वो भी तो मरे, बट वो क्यों मरे? उन्होंने अपनी अफगानीज को, उन मिलिटेंट्स को, उन टेररिस्ट को पनाह दी। उन्होंने जहाद, इस्लामिक जहाद का साथ दिया। उन्होंने उनको घर में बिठाया। उन्होंने अपने हजारों मतलब कई सौ सालों से हमारे रहते हुए हमारे नेबर्स थे, उनके बारे में जो उन्होंने एक राइस बैरल में दिखाया कि मतलब जब उनको बंदूक मतलब गोलियों से बूंदा गया, दैट वाज द फैक्ट। उसके नेबर ने कहा वो छुपा हुआ है उधर, उसको पकड़ो। जो पिक्चर में उन्होंने डिपिक्ट किया है, इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग दैट हैड हैपेंड, नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट। क्या अजीत होता है कि जब हम वो दर्शाते हैं ना, कश्मीरी पंडित्स अभी तक चुप थे, बट वी नीड अ वेंट। एक साइकोलॉजी में कहा जाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ हीलिंग। हीलिंग हमारी कैसे हो जाएगी? वी आर नॉट हील्ड, आवर कम्युनिटी इज नॉट हील्ड, वी नीड टू क्राई। हमारा रोना इसलिए जरूरी है अजीत, क्योंकि हमारी माताएं, बहनें, भाई, हमने खुद को मतलब समेट के रखा था अभी तक। क्या हमारा घर चले, हमारा परिवार चले, हम कहीं पे स्टेबल हो, हम भीख न मांगे, हम सड़कों पे ना आए। यू माइट हैव सीन कि 5 लाख लोग निष्कासित हुए। वी स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक स्पोर्स, बट irrespective of that, we have kept that kind of our head high with dignity, honor and kept on working. एक कश्मीरी औरत कम से कम 18-20 घंटे काम करती रही, उनके शौहर उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के कि बच्चों तक ये ना आए। बट टुडे वी नीड टू ग्रीव इन यूनिसन, एंड दैट यू माइट हैव सीन। एंड मैं तो ये कहूंगी कि कश्मीरियों ने तो भुगता ही है, बट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडियन शुड वॉच दिस मूवी, क्योंकि कल यह उनके घरों में हो सकता है जिनको आपने पनाह दी। हमारा तो 5000 वर्ष का इतिहास था ना। वी आर द एबॉरिजिन्स ऑफ कश्मीर। अगर आप यूएन चार्टर भी देखेंगे, एबॉरिजिन्स हैव गॉट डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स। अब अपने एबॉरिजिन्स को ही जो वहीं से पनपे, जिनका 5000 साल से भी ज्यादा इतिहास है, आप उन्हीं को उखेड़ देते हो बाहर। द टाइम इज नॉट फार अवे when we will have same kind of things from Kerala, when we will have same kind of things from Karimganj, when we will have same kind of things from Hailakandi. These are the places where in these kind of things are panap rahe hain aaj ki date mein. So I think that we need to look into those kind of things. लेकिन मैम क्योंकि
इस फिल्म को लोगों से जो मैंने बात किया, जो समझा जितना, कि वो व्यक्ति कहीं का भी हो, कश्मीरी पंडित की बात नहीं, अब जो भी इस फिल्म को देख रहा है उस दर्द को जरूर महसूस कर रहा है। सिनेमा हॉल से जो भी लोग निकल रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो रिएक्शन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है और इसने वाकई में दिखाया गया है। क्या इस फिल्म के बाद आगे क्या, क्योंकि दर्द वापस से जिंदा हो गया, हर वो कश्मीरी महसूस कर रहा है जैसे ये 32 साल पुरानी घटना नहीं हो, जैसे हाल ही में हुआ हो। लेकिन इसके बाद क्या चाहता है कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित चाहता है, इफ यू लास्ट मी, मुझे माफी देना कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, नहीं बट इसका रीजन ये है कि 32 सालों से किसी भी कश्मीरी पंडित, चाहे आप कश्मीर पंडित ने इतनी गाथा, इतना सॉर्ट ऑफ लाइक पेन इकट्ठे नहीं देखा। और ये हमारी मे बी 5-6 फाइल्स ही हैं, ऐसे कई। टू बी फ्रैंक, व्हेन आई वाज इन हॉल, आई मीन देयर वाज अ कश्मीरी पंडित इन फ्रंट ऑफ कपल इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो मुझे कह रहे हैं इन्होंने तो सरला भट्ट का दिखाया ही नहीं, द वे शी वाज किल्ड। इन्होंने तो मतलब कोल का दिखाया ही नहीं, जब उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स को चॉप किया गया था। मैंने कहा कितनी ब्रूटैलिटी दिखाते, देयर इज अ लिमिट टू ब्रूटैलिटी। मतलब there were incidents wherein I still remember, like my brother was doing his MD from Sogra Medical Institute, and Sarla Bhatt, she was the nurse जिसके साथ उन्होंने किया था, मतलब उसको बलात्कार भी हुआ गया था, उसकी बॉडी उन्होंने बिल्कुल बीच सड़क में चॉप करके दहशत फैलाने के लिए थ्रो की गई थी। आई रिमेंबर दोज डेज जब रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे दस्तखत होता था और मेरी माँ को कहा गया जाता था डॉक्टर साहब को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ, एंड डॉक्टर साहब जाते थे। एंड मेरी माँ ने एक दिन मतलब शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शी सेड दैट तुम कहाँ डॉक्टर साहब को लेते हो मुझे नहीं पता है, मैं पूरी रात भर नहीं सो पाती हूँ, डॉक्टर साहब कहाँ गए। एंड देन दे यूज्ड टू, एंड दैट इज हाउ वी मूव्ड देन फ्रॉम देयर। पहले उन्होंने बेटियों को भेजा और उसके बाद माय फैमिली मूव्ड। सो व्हाट आई मीन से यू सेड दैट व्हाट नेक्स्ट, आफ्टर दिस व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट ये होना चाहिए कि देयर नीड्स टू बी अ पेपर, देयर नीड्स टू बी अ व्हाइट पेपर, देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ कमीशन जो बताएंगे कि भैया ये अगर त्रासदी होगी क्यों हुई। वी वांट दोज परपेट्रेटर्स, दोज टेररिस्ट टू बी ब्रॉट टू द बुक। अगर बिटा कराटे ओपनली क्या था, मैंने 25 मारे और 25 के बाद इफ यू लुक एट बिटा कराटेज एक्चुअल वीडियो, ही सेज 25 तक तो मैंने गिने हैं, उनके नाम मैं कह सकता हूँ। दिस इज व्हाट ही हैज सेड इन वीडियो। एंड ये इंडिपेंडेंट भारत में वीडियो में कुछ चंद साल पहले उसने कहा है कि अभी तक 25 तक तो मुझे याद है, 25 के बाद मैंने गिनती ही नहीं गिनी कौन कौन किस किस को मैंने मारा। आज के नैरेटिव में हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता, वो कहते हैं हाँ हमारे दूसरी कम्युनिटी, कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी के भी बच्चे मरे, हम नहीं कहते कि वो नहीं मरे, वो हमारे बच्चे नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं। बट अगर कोई किसी भी सांप को घर में पनाह देता है उसके साथ होना है, ऐसा नहीं कि उनकी बेटियों के साथ रेप नहीं हुए, और इन्हीं जहादियों ने की है। आज की डेट में दे डोंट कम ओपन क्योंकि उनको डर है इस्लामिक टेररिज्म का। अदरवाइज इन जहादियों ने उनका घर का खाना खाया, उनकी बेटियों के साथ हम बिस्तर हो गए, उनको रेप्स किया, गैंग रेप्स हो गए, बट दे हैव नॉट कम आउट ओपन। एंड इसके बाद आफ्टर वंस दैट कमीशन, एक ट्रिब्यूनल बैठेगा कि हाँ भैया क्या हो गया था वहां पे। उसके बाद वी नीड टू लुक एंड हम रेस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन उसकी बात करते हैं। रेस्टोरेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन आवर दिस थिंग, दिस इज आवर 7th एक्सोडस, 7वां पलायन था हमारा। इसके बाद अगर हम वी डोंट वांट टू मूव अगेन फ्रॉम देयर, वहां पे कश्मीर में हमारी सोल है। मुझे अगर आप बोलोगे कि मैंने इतनी मेहनत की है कि सब कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड आज की डेट में हूँ पोस्ट एक्सोडस, बट मैं सब कुछ मतलब दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी। मैं उस जगह को फिर से जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी रूट वहां पे है, मेरी आत्मा वहां पे है। अब मेरी आत्मा को वहां से अलग नहीं कर सकते हो, अब मेरा बचपन वहां से नहीं छीन सकते हो। तो व्हाट आई मीन टू से इज इट इज वेरी वेरी इमोशनल फॉर अस, सिचुएशन बहुत इमोशनल। फैक्ट ये है कि हम जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी मतलब कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ उसका ट्रिब्यूनल बैठे, हमें रेस्टोर किया जाएगा, हमें एटलीस्ट 3 या 4 सैटेलाइट टाउनशिप्स में वहां पे सिक्योरिटी होगी। व्हाट आर द सिस्टम्स, एक विजन डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने रिसेंटली रिलीज किया था बेस्ड ऑन दोज काइंड ऑफ फैक्ट्स and figures, and it was well accepted by Kashmiri community also.
जिसमें हमने कहा था कि we need to have a white paper on this, we need to have some kind of commission on this, we need to have some kind of proper restoration measures on it, we need to have the original rights of the aborigines, we need to ensure what is the security for that. ये सब मुद्दों की बात है, हम जाना चाहते हैं एंड हमारी उम्मीद भी है, इफ नॉट दिस गवर्नमेंट देन हु. तो सर जब ये फिल्म आई तभी बात हो रही है, इससे पहले शायद मूवमेंट इसको लेकर चला जाता है लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं. अभी अगर आप देखते हैं मौजूदा दौर में तो हर कोई बात कर रहा है कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर फाइल्स की, लेकिन फिल्म के बाद ही क्यों? 32 साल बहुत लंबा वक्त होता है. अब आपको मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. जैसे मनोरमा जी ने इमोशनल, कोई भी होगा इनकी तरह, किसी से भी आप बात करोगे यही दिखेगा आपको, आंसू ही दिखेंगे. हम चाहते हैं कि हमारा ग्रीफ को मार्केट मत करो. पहली बात, जख्मों को वी डोंट वांट एनीबॉडी टू मार्केट इट, क्योंकि ये जख्म जो है ये हमारे हैं, इसको कमर्शलाइज नहीं करने चाहते हैं. लेकिन इसको गलत तरीके से मीनिंग मत देखो. एक फिल्म मेकर ने बेचारे ने मूवी बनाई, उसने अगर 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगाए, यार उसको बीबी बच्चे नहीं पालने, वो उससे 15-20 करोड़ तो कमाएगा. मैं भी अगर दुकान चलाता हूँ, मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ, 10 लोगों को खाना भी फ्री खिला रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो चाहूंगा कि दुकान मेरी चलती रहे. ये एक फैक्ट है. अब अगर आप आज जैसे ये शो पे आप एक कहानी मैंने आपको सप्रू साहब की सुनाई, कल भी आपको दूसरी सुनाऊंगा, 10 दिन तक तो आप चलाओगे. 11वें दिन आप सोचोगे कि आप व्हाट डिफरेंट न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सोचोगे आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, तो डिबेट वहां चला जाएगा. फिर आपको एक और एंगल मिलेगा, फिर किसी के दिमाग खनक जाएगा, अरे कश्मीरी पंडितों को तो जम्मू में भी बड़ी प्रॉब्लम हुई. प्रॉब्लम क्यों हुई? कि जम्मू एक क्राउडेड सिटी थी, क्राउडेड सिटी में और लोग आ गए. जिस मैटाडोर में मिनी बस में 40 लोग बैठते थे 80 बैठने लगे. वो भी उसको गाली दे रहा है, ये उसको गाली दे रहा है. अब जहाँ पे नलके में पानी 1 घंटे में आता था, वहाँ 10 लोग खड़े थे, वहाँ 20 हो गए. वो भी दोनों सही है. अब आप उन इश्यूज को, तो उस ऐसे चलते चलते जब इश्यूज बदलते गए, डे टू डे स्ट्रगल के इश्यूज आपके सामने आए, तो मेन जो इशू है, जो ग्रीफ है, वो बंद रहा, आपके अंदर रहा. और वही ये सिनेमा आपको नंगा सच दिखा रहा है. वो आपको कह रहा है ये देखो यार क्या हुआ है, वो आपको छू रहा है यार. ये जो उसने दिखाया अजीत, आप बिलीव करो. मैं तो मिलिटेंट से भी मिला, शबीर शाह से मिला, JKLF के हेडक्वार्टर में गया हूँ, वहां बात के रात तक बैठा हूँ, बड़े वहां डिबेट चले, मैं सुना हूँ. जिलानी से मिला हूँ. जिलानी जब इंटरव्यू दे रहे थे, जिलानी साहब, बिलीव करो वो पाकिस्तान पाकिस्तान और बाहर नारे चल रहे थे, मेरे साथ 1-on-1 बात कर रहे थे. जैसे वो बंद हुआ, मेरे साथ ऐसे बात करने लगे जैसे मेरे फादर की तरह हो. कैसे हो, कब आओगे, क्या खाओगे. यार ये क्या है यार, ये आपको समझना होगा बॉस. ये बहुत डेंजरस चीज है. जब तक कैमरा ऑन था उनका टोन अलग था और बाहर नाराबाजी हो रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद. भगवान कसम कह रहा हूं मैं आपको, सच बोल रहा हूं, हकीकत. जैसे कैमरा बंद हुआ, आप क्या खाने में लोगे, बेटा आप कहाँ रहे हो, आप कहाँ रहे. एक अलग, ये देखो हम लोग, ये कश्मीरियत क्या है कश्मीरियत यार, ये लानत है. क्या है कश्मीरियत? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कुछ नहीं है. अगर कुत्ता भी सड़क पे देखते हो, उसको गाड़ी चढ़ जाती है, 10 लोग खड़े हो जाते हैं वहां, होते हैं कि नहीं. अब तो आपके घर में भी 2 डॉग्स हैं, अगर उसको कोई चोट हो जाए आप हॉस्पिटल ले जाओगे ना. अगर आपके नेबर ने आपको दूध लाके दे दिया, कौन सा एहसान कर दिया. बच्चे को अस्पताल लेके, कौन सा एहसान कर दिया. तो कोई ये किसी पे कोई ये गिव एंड टेक नहीं है. ये धंधा, ये बिजनेस नहीं है. ये ह्यूमैनिटी. कहीं भी जाओगे आप, मेरे सामने कोई, अगर मेरे को कोई बच्चा दिखे वो भूखा होगा यार, अगर मेरे पास पैसे मैं जरूर खिलाऊंगा यार, नहीं होंगे नहीं खिलाऊंगा. एक उसको. और आज की डेट में अगर आप कहीं भी जाओगे, आप, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब माइंड चल रहा है. मैं बड़ा एक बैलेंस्ड आदमी हूँ, मतलब मैं इन चीजों में बिल्कुल दूर रहा हूँ 30 साल से. लेकिन मैं अचानक उसमें
मेरे घर में जहाँ कहीं पे बहुत कम, जैसे कभी कुछ कश्मीर में हो जाए बातें होती थी, आज मेरे बच्चे वही वो वीडियोस देख रहे हैं, वो शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, मैं तो देख के आ गया, वो ट्रेलर्स देख रहे हैं, वो गाना हम देखेंगे ये क्या है उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो कभी आज तक हमने उसके साथ खुल के बात नहीं की, हम उनको बताना शुरू कर दिए। अब जब ये बच्चों को हम बताएंगे और अगर उनको हम कहानियां सुनाएंगे, आपको लगता है ये मिठास भरेगा? ये जहर भरने जा रहे हो आप। इसको एक बहुत साइंटिफिक वे में, एक रैशनल वे में देखना होगा। और जो वहाँ पे जो बकवास, अगर अभी जो है टेम्परामेंट बहुत हाई है, आप अगर किसी से आज बात करोगे, हो सकता है अगर आपने कुछ एक लाइन इधर उधर हो सकता है आपसे झगड़ा करे, आपको हाथापाई हो जाए। आप कल्पना नहीं करोगे ये इस मूवी ने जो किया है वो 30 साल में कोई नहीं कर पाया। जब बादशाह सुमली जो एक कैरेक्टर है, जब वो चिल्लाती है माँ, अजीत आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगा मेरा हार्ट बैठ गया। और ये पहली बार मैंने सिनेमा हॉल में देखा जैसे मैं किसी शमशान भूमि में बैठा हूँ। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। 10-15 कश्मीरी होंगे जो देख रहे होंगे, बाकी सब बाहर वाले थे। बाहर वाले इन द सेंस मीन्स कोई बिहार का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई पंजाब का होगा। वहां एक आदमी ने एक आवाज नहीं की, जो इंटरवल में जब बाहर निकले कोई हंस नहीं रहा था। वाई? बिकॉज उनको पता था ये हुआ है और वो देख रहे थे। अब ये जो है, जो आदमी देख के ये बोल रहा है और जिसने ये पेन सहा है, उसको उसके ऊपर क्या हो रही होगी यार। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी के जनाजे से आ रहा हूँ या किसी को दाह संस्कार करके, जैसे मैं घर जा रहा था, मैं रास्ते में यही मैं दिमागी, मैं रात भर नहीं सो पा रहा हूँ। हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं कश्मीर आपस के हैं, उसमें एक आप ही के ग्रुप के इंडिया टुडे के सुनील भट्ट जी हैं, उन्होंने अपने मदर का फोटो डाल दिया सवेरे कल रात को कि मेरी मदर, उनकी मदर नहीं है अब, कि कैसे वो टेंट वेंट में रहे हैं, मतलब सुनील जी। यार मैं रात भर नहीं सोया। किसी ने मुझे बताया, कल हम एक डॉक्टर साहब हैं, न्यूरो सर्जन है डॉक्टर अनिल, उनका बर्थडे था, वहां पे भी यही बातें हो रही थी। वहां पे एक संदीप दर है, वो भी मीडिया के ही, हम लोग यही बातें कर रहे थे। आप कल्पना नहीं करोगे, वहां पे किसी ने बताया कि ये जो सुनील जी आपके इंडिया टुडे में है, कश्मीर के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनको बिच्छू ने 1-2 बार काटा, समथिंग लाइक ये, मतलब मरते मरते बच गया। यार मेरे को तो एकदम, मेरी तो रूह कांप गई। किसी ने बताया कि एक खुशबू बहुत फेमस, मतलब वो है, उसने लिखा था एक आर्टिकल में, स्कॉर्पियंस ने डंक मारा। हमको पता है ये चीज यार, हम लोग वी नो स्नेक बाइट से लोग मरे। मेरी ग्रैंड मदर, उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, वो मंदिर जाती थी बेचारी, और एक दिन जहां पे वो फूल खरीदती थी, वो फूल वाले ने डायरेक्शन चेंज कर दी, वो उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। उसको लगा रास्ता यही है, जब वो 1-1.5-2 किलोमीटर चली, उसको लगा घर तो दिख नहीं रहा है। वो समझदार औरत, वो वापस फिर चली जहाँ वो फूल वाले, फिर बोला उसको कि मैं कहाँ से आती हूँ, उसने कहा माता जी मैं आज यहाँ बैठा था, आप यहाँ से आते हो। वो घर वापस पहुंची। लैंग्वेज प्रॉब्लम, शी कुडंट अंडरस्टैंड। मेरी मदर, रूमेटिक आर्थराइटिस था, आर्थराइटिस में हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं हड्डियों का। भगवान सब बीमारियां दे, आर्थराइटिस की बीमारी ना दे। ये कहते हैं कि जितना बर्थ के टाइम में पेन होता है औरत को, अगर एक आदमी को उतना पेन हो, आदमी की डेथ हो जाएगी। आर्थराइटिस में कहते हैं जो वो पेन बर्थ के टाइम में होता है, वो आर्थराइटिस पेशेंट को हर मोमेंट में होता है। अब सोचो पेन की डिग्री क्या है। उस पेन में मेरी मदर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चली पैदल मेरे फादर के साथ और ग्रैंड मदर के साथ। वहां उनको एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस में पूरा खून भरा हुआ था। उस ड्राइवर ने कहा, रात भर में लाशें ढो रहा था, मुस्लिम ड्राइवर था, उन्होंने कहा कि हमको फला जगह पे छोड़ दो, क्योंकि उनको भागना था। तो मेरी मदर सदमे में आ गई। भाई वो औरत जो चल नहीं पा रही थी एक कदम, और जब यहाँ पे हम आए, 2 कमरे, आधे घंटे के लिए पानी आता है, जहाँ पानी 24 घंटे चल रहा हो, या आधे घंटे में पानी सवेरे भरने में ड्रम के ड्रम भरो, रात को भी आधे 20 मिनट के लिए पानी आता है। वी वर नॉट यूज्ड टू गर्मी। ये आप समझ नहीं रहे हो। हमारे तो पूरे वो लोग और जीते, मेरी मदर और जीती, मेरी ग्रैंड मदर और जीती। दे डाइड। बेचारे जो आप पुष्कर नाथ को देख रहे हो,
वापस जाऊंगा। उसी चक्कर में हमको जाना ही नहीं भाई, लानत पड़े उसमें। अजय, टू बी फ्रैंक इनफ, जैसे संजय ने कहा, आपने कितनी औरतों को देखा? डू यू नो कश्मीरी पंडित्स टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, हर एक कश्मीरी कपल को मैक्स से मैक्स 0.7 हम देखते हैं आज की डेट में, 0.7 कि एक कश्मीरी कपल एक बच्चा भी पैदा नहीं करता है। हमारी कश्मीरी पॉपुलेशन डिविंडल हो रही है। उसका रीजन क्या है? कल्चर उसका खत्म। रीजन यही है कि पिछले 32 सालों में या तो हम अपना मतलब समझते रहे कि हम कैसे जिए, अपने मतलब यू कैन से दाने दाने से घर बसाते रहे, एंड वी फॉरगॉट अबाउट कि ये भी कोई काम होता है। हमारी जनरेशन एक्चुअली डिवेंडल हो रही है। जैसे संजय ने अभी अपनी मदर का जिक्र किया और आपने कहा कि क्या हो रहा है। आई रिमेम्बर इन 2019 आई मेट महबूबा मुफ्ती किसी और मुद्दे में, प्रोफेशनल मुद्दे में उनसे मिली। वो मुझे कह रही है, आई सेड दैट आई वांट टू गो बैक। वो मुझे कह रही है, अरे क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े ओहदों पे हो आप, कम से कम तो 2-3 लाख कमाती होगी, क्या करना है यहाँ आके? मतलब उसने मेरी आंखों से नहीं देखा कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। मेरे को आप बोल दो करोड़ छोड़ दे, तुझे हम सिक्योर वहां पे रखेंगे ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, आई विल प्रेफर दैट। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि हम वहां जाएं। वो हम लोगों को कहते हैं कि अरे तुम तो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हो, अरे हम तो 18 घंटे सब कुछ भूल के मतलब वहां पे पहुंचे हैं। हाउ कैन यू से एंड हु आर यू टू टेल अस कि भैया वहां जाना है कि नहीं जाना है? दिस शुड बी माई दिस थिंग, आई एम द एबॉरिजिनल ऑफ कश्मीर, माई डिसीजन। सो वो चीजें हैं, वो मुद्दे हैं। तो ये जो दर्द है कश्मीरी पंडितों का, ये आज पूरा देश महसूस कर रहा है। वो व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, कहीं का भी हो, जिसने भी ये फिल्म देखी है वो ये कह रहा है कि गलत हुआ। लेकिन अभी भी सवाल सबके जहन में एक है कि आखिर कश्मीर फाइल्स के बाद क्या तमाम कश्मीरी पंडितों को 32 साल बाद न्याय मिलेगा, या अगर न्याय मिलेगा तो इतनी देरी क्यों हुई? सरकारों की लापरवाही की वजह से? किसकी कमी थी? क्योंकि इन्हें भी वापस घर जाना है, ये भी चाहते हैं कि वापस वहाँ जाएं जहाँ से ये थे और वहाँ पर वापस से वैसी ज़िंदगी फिर से शुरू करें। हालांकि मुश्किल बहुत होगा, लेकिन आप लोगों को नामुमकिन है ये, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिन घरों में खून बहा है, जिन सड़कों पे आपने अब देखो आज़ादी का नारा जो चलता है, हमको क्या चाहिए? जेएनयू में हो सकता है वो कह रहा है भूख से आज़ादी, हमको कास्ट से आज़ादी, वो ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक हो। जब लेकिन मैं ये ना आज़ादी सुनता हूँ, मुझे वो आज़ादी का नारा आप समझ रहे हो क्या लगता है जो आपने सिनेमा में देखा? मेरे लिए वो आज़ादी का नारा जो है वो आप अगर मेरे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपको इसको कश्मीरी पंडित की तरह से देखो इस मूवी, इसको मत देखो आप इधर उधर देख के, तो आपको वही दिखेगा जो वो दिखा रहा है। हम लोग कोई पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं हम लोग। इट्स अ वेल रिसर्च फिल्म, आई शुड से, वेरी। और मैं कह रहा हूँ आपने इसमें 1/10 देखा, 1/10 देखा और आपके रोंगटे खड़े हो गए। अब सोचो एक रात में क्या हुआ, एक रात में 3-4-5 लाख लोग घर छोड़ के भाग गए। बहुत बड़ी संख्या। लेकिन क्या हुआ होगा जो लोग बता नहीं रहे हो सकता है इनके घर में कुछ हुआ, इन्हें बता नहीं रही है, मेरे घर में कुछ हुआ मैंने नहीं बताया आपको, नहीं समझ रहे हो आप, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। वो एक रात में ऐसा क्या हुआ, सब कुछ छोड़ के भाग गया आदमी, सर्टिफिकेट्स तक भूल गया, जूते भूल गया, चप्पल भूल गया। ऐसा कुछ क्या हुआ कि आदमी तो अपना एक कमरा नहीं छोड़ता भाई। कमीज अगर आपके 500 रुपए ले लूं, आप 10 बार पूछने आओगे, आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो दैट मीन्स कुछ ऐसा हुआ जो बोल नहीं रहा है। अब आप कहोगे जब आप खुद नहीं बोल रहे दूसरा क्यों बोलेगा आपका? भाई महसूस कम से कम हमारे, अगर हम नहीं बोल रहे कम से कम समझो तो सही, दर्द को समझो। बोलो बकवास तो मत करो, ये मत बोलो कि आपने वहां पे बंदूक क्यों नहीं उठाई, ये बकवास आपको पता ही नहीं फिर क्या हुआ। अजीत, काफी लोग अक्रॉस इंडिया, लाइक मैं काफी घूमती थी, आपने लड़ा क्यों, आपने लड़ा क्यों नहीं? अब उनको जवाब दो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थी तो काफी लोगों से मिलती थी, आसाम से लेके अरुणाचल से लेके सर डीप साउथ तक। तो पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, तो वहां पे काफी लोगों से हम बात करते वक्त, अरे क्या कश्मीरी लोग, क्या कश्मीरी पंडित, क्या है, कश्मीर दे दो ना पाकिस्तान को, क्यों जमेला खड़ा करना। ये आज के यूथ की, ये दर्शन कुमार जो उन्होंने दर्शाया है, उसके जैसे काफी लोगों की मतलब वैसी सोच है, आज के डेट में भी है। एंड मैं उनको कहना चाहती हूँ, आप अपने एक कमरे का 1 इंच नहीं किसी को दोगे,
माँ बाप मतलब बेटा और बाप 1 इंच जमीन या एक कत्ल हो जाता है। मरला जमीन के लिए आप एक दूसरे को मारते हो। आप कह रहे हो हम कश्मीर छोड़ दें, हमारी रूहें वहां पे जुड़ी हुई है, हम कैसे अपनी रूहों को वहां से कहाँ रखेंगे? आई डोंट नो, राजस्थान में अगर आप जाओगे, कुलदारा एक जगह है जहां पे कहा जाता है कि किसी राजा ने बहुत अत्याचार किया था एंड ऑल द पीपल लेफ्ट दैट प्लेस, कुलदारा। वहां तक आज तक वो जगह बसी नहीं है। इफ यू विल गो टू जोधपुर एंड ऑल दैट, इट कम्स ऑन द वे। मैं कह रही हूँ कि जिस जगह को 5 लाख पंडितों ने छोड़ा है, उनकी रूहें, उनकी आत्माएं, उनका दर्द, ये दर्द जाने वाला नहीं है। ये हॉन्ट करेगा लोग। वी नीड टू बी हील्ड। इस दर्द को शायद आप और हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जो ये महसूस कर रहे हैं शायद हम में से कोई ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने जो देखा है, जो फील किया है, वो उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का आने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था हम लोगों को बताएं। ये फिल्म है, हमने रियल लाइफ, क्योंकि आप दोनों वहाँ से हैं, तो हम चाहते थे कि आप आकर अपनी कुछ अनुभव साझा करिए ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं। और ये लगातार एक ऐसा मुद्दा है जो चल रहा है, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। पर यार इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे जो कश्मीरी मुसलमान दोस्त हैं मैं उनसे बात करना बंद करूं। वो वैसे ही दोस्त रहेंगे जैसे थे। ये भी एक ब्यूटी है हम लोगों की, ये हमारे संस्कार है। संस्कार भी है और कुछ अच्छे दोस्त भी है। ऐसा अच्छे, नहीं हाँ, कि सब वहां पे जा रहे हाँ हैं। हाँ, बहुत ये- अच्छे दोस्त भी है, मित्र भी है हमारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत तक। और ये जो हम बात कर रहे थे, ये खासकर इस फिल्म को लेकर थी, और जो कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के सर और मैम दोनों हैं आप लोग, तो बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का टाइम Thank देने you के so लिए। much, Ajit.